द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक मशहूर किताब है जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। यह किताब पैसे से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समझ को गहराई से बताती है और हमें यह सिखाती है कि धन, निवेश और खुशहाली का असली मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हम इस किताब की शॉर्ट समरी 7 पॉइंट में देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। पॉइंट नंबर 1, पैसा कमाने और संभालने का खेल मनोवैज्ञानिक है, गणितीय नहीं। पॉइंट नंबर 2, भाग्य और जोखिम यानी कि लक एंड रिस्क का खेल। पॉइंट नंबर 3, धनवान बनना और धन को बनाए रखना, दोनों में बहुत अंतर है। पॉइंट नंबर 4, धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब की कॉम्पाउंडिंग की ताकत। पॉइंट नंबर 5, खर्च से ज्यादा बचत करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, मार्केट को समझदारी से देखें। पॉइंट नंबर 7, असली अमीरी समय और आजादी है, पैसा नहीं। नंबर 1, पैसा कमाने और संभालने का खेल मनोवैज्ञानिक है, गणितीय नहीं। अमीर बनने के लिए केवल गणितीय फॉर्मूले नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता जरूरी होती है। कई बार लोग आर्थिक फैसले तर्क यानी कि लॉजिक से नहीं, बल्कि भावनाओं यानी कि इमोशंस से लेते हैं, जिससे वे गलत निर्णय कर बैठते हैं। तो याद रखिए, हमेशा अपने आर्थिक फैसले लॉजिकली ले, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। नंबर 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क का खेल। किसी की सफलता केवल उनकी मेहनत का नतीजा नहीं होती, बल्कि लक और रिस्क भी इसमें भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स ने सही समय पर सही जगह जन्म लिया और सही मौके का फायदा उठाया। किसी की सफलता देखकर उसकी नकल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि उसका भाग्य भी एक फैक्टर हो सकता है। नंबर 3, धनवान बनना और धन को बनाए रखना, दोनों अलग बातें हैं। पैसे कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बचाए रखना मुश्किल। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सावधानी और धैर्य जरूरी है। कई लोग बहुत पैसा कमाने के बावजूद लालच में आकर सब कुछ गंवा बैठते हैं। नंबर 4, धैर्य और चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। सही तरीके से निवेश करने पर छोटी छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। वॉरेन बफेट इतने अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने निवेश बहुत जल्दी शुरू किया और लंबे समय तक संयम बनाए रखा। इसलिए जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। नंबर 5, खर्च से ज्यादा बचत करना जरूरी है। अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि बचत करने की आदत ज्यादा जरूरी है। कई लोग अपनी आय बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ा लेते हैं, जिससे वे कभी भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, तभी मिलती है जब आप अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं। नंबर 6, बाजार यानी कि मार्केट को समझदारी से देखें। बाजार में उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगा, लेकिन धैर्य रखने वालों को इसका फायदा मिलता है। जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश हमेशा सबसे अच्छा होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है। नंबर 7, असली अमीरी समय और आजादी है। असली धन वह नहीं जो आपके बैंक अकाउंट में है, बल्कि वह है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। इसलिए पैसा कमाने का असली मकसद यह होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। तो इस तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा कमाने और उसे संभालने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता जरूरी होती है। सिर्फ ज्यादा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उसे सही तरीके से इन्वेस्ट और बचत करने से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो इस किताब से सीखी गई बातों को अपनाना बहुत फायदेमंद होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।